बोले, दरो दीवार की बातें हैं, कोई कहता है, कोई सुनाते हैं। तो यहाँ सिमिलैरिटी की हम बात कर रहे हैं। सिमिलैरिटी मतलब मनुष्य जो है, यानी जो ह्यूमन स्पीसीज है, वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है और उसे लगता है कि एक ऐसा समय आएगा जब मशीन्स जो है ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य जो है खुद को इंटेलिजेंट क्यों मानता है? क्यों मानता है मनुष्य खुद को इंटेलिजेंट? क्या उसने अस्तित्व से क्वेश्चंस किया? मुझे कैटेगरी मत लेना, मेरे से लोगों कैटेगरी मत लेना, क्योंकि आपके कहने का मतलब है फ्यूचर में, और वी आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ फ्यूचर। भविष्य से हमें कुछ लेना देना नहीं। वर्तमान में जो समझ में आ रही है, जो दिख रहा है, उससे हमें बिल्कुल पता है कि अस्तित्व दुखमय है, और तुम यहाँ कोई भी चीज कर लो, कुछ नहीं होने वाला भी, इसलिए प्रजनन नहीं करनी है। तुम जो सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो, तुम उस मनुष्य से कंपेयर कर रहे हो जिसका जीवन इतना संकुचित है, जो विवाह करता है, बच्चे करता है, सेक्स करते रहता है ना, पूरे नरकीय जीवन में पड़ा रहता है, जो ढोंग करता है ये दिखाने का कि हम समाज को बहुत संतुलित, समानता वाला बना देंगे, हम शांति ले आएंगे, लेकिन आज तक नहीं ले आया, है ना, क्योंकि मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति नहीं है। उन मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती जो प्रजनन करते हैं। तो सिमिलैरिटी उनके कंपैरिजन में बात हो रही है। उन मनुष्य से अगर कंपेयर करो तो क्या उन मनुष्यों से इंटेलिजेंट मशीन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, राइट। और जो लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं वो तो मशीनें भी कर सकता है। जितने भी जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आपने अगर एआई पढ़ा होगा तो आप देखते हो उसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, 1 लेयर, 2nd लेयर, और उसको रीजनिंग करने की कैपेसिटी देते हैं विद इन द रिपीटेशंस। जो भी इन क्षेत्र में है वो जानते हैं इस बात को। जैसे हम डाटा सेट्स रखते हैं, उनसे ट्रेन करते हैं उनको, और ट्रेनिंग के बाद वो जितना ज़्यादा पैटर्न्स उनके पास होता है, जितना ज़्यादा उनके पास रिफाइनमेंट होती है, वो उनका रीजनिंग कहलाता है। अभी तो आप अगर देखोगे तो चाइना जो है, चाइना ने एक डीप सीक नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल है, न्यूरल नेटवर्क है, उसका एक डेवलपमेंट उन्होंने किया उस मॉडल का, जो कि रीजनिंग बेहतर कर पाता है, चैट जीटीपी से भी बेहतर कर पाता है। तो ये सभी चीजें जो है ना, ये बतला रहे हैं कि ह्यूमन कुछ समय बाद जिसको अपनी इंटेलिजेंस समझता है, वो उसकी इंटेलिजेंस रहेगी नहीं, ये प्रजनन करने वाले मनुष्यों की, क्योंकि इनको लगता है कि वो मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप बात समझना। यहाँ आपके आसपास जितने भी चीजें हैं, आपके पास तो ये रास्ता नहीं है। समझना आप इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके पास आज तक ये रास्ता नहीं हुआ कि आप कंसेंट ले सको उनका, जो इस जीवन में जिसको आप लेकर के आते हो। जैसे आप किसी बच्चों को जन्म देते हो इस दुनिया में, तो क्या आप उसका कंसेंट ले पाए? आज तक नहीं ले पाए। इस अस्तित्व से बियॉन्ड क्या है, क्या आप जान पाए? नहीं जान पाए। तो फिर आप खुद को इंटेलिजेंट किस आधार पर बोलते हो? जिन जिन आधारों पर आप खुद को इंटेलिजेंट बोलते हो, समझना कि वो पैटर्न्स हैं, कुछ और नहीं, सिर्फ पैटर्न्स हैं। आपके बाप दादा ने जो किया आप भी वही करोगे, तो ये पैटर्न्स है ना। चाहे वो जेनेटिक्स रूप में हो या बिहेवियरल रूप में हो, है तो पैटर्न्स ही ना। तो पैटर्न्स को तो आपसे बेहतर ऑब्जर्व करने वाला मशीन हो सकता है, क्योंकि मशीन बेईमान नहीं होता। आप खुद को इंटेलिजेंट इस बेसिस पे मान लो कि आप बेईमानी कर सकते हो, जिसको आप चतुराई कहते हो, आप धूर्त हो सकते हो, है ना, दूसरों का आप शोषण कर सकते हो। इस बेसिस पर अगर आप खुद को इंटेलिजेंट कह रहे हो, तो सोचो आप कितने इंटेलिजेंट हो, मनुष्य कितना इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंसी की बात नहीं कर रहा है, वो अपने अनइंटेलिजेंस होने की बात कर रहा है, अपनी जड़ता की बात कर रहा है। तो मशीन ने, बेचारे मासूम नहीं बोलता हूँ, मशीन ने उस जड़ता को कब का पार कर लिया है, और वो आपका उपयोग कर रहे हैं आपसे बेहतर होने में, और कल को हो भी जाएंगे, समझना, है ना। तो मनुष्य जो है कितना भी मशीनों का सहारा ले ले, वो कभी भी
इस दुनिया में जितने भी उसके अलावा, मनुष्यों के अलावा जो जीव जंतु चराचर जितने भी, उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। एक उसका भ्रम है कि वो बेहतर है। पहले तो ये समझना है कि आप उससे सेपरेट नहीं हो, राइट। लेकिन आप कहोगे हम उससे सेपरेट नहीं हैं भैया, हम तो सोच समझ सकते हैं, बीवी बच्चे बच्चे कर सकते हैं, बच्चे को बच्चे किए जा सकते हैं, वो तो नहीं करते ना। तुम कैसे सोचते हो? सोचो ना, चीजें हर जगह बदल रही है, हर जगह एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कहीं माटी है तो माटी घड़ा का रूप ले ले रहा है, तो तुम सोचो ना कि माटी ने अपने अस्तित्व को बदला, वो घड़ा में अब आ गया, और जिसने उसे माटी से घड़े में लाया होगा, है ना, वो मात्र जरिया बन गया। तो पूरा मनुष्य समुदाय हो सकता है कि जरिया बन रहा है एक ऐसे इंटेलिजेंस भी क्रिएचर्स को बनाने के लिए, जिसे आप आर्टिफिशियल कह रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द नेचर, इस अस्तित्व का ही वो अंग है, राइट। तो वो अगर एग्जिस्टेंस में आएगा और उससे आप जुड़ोगे तो आपको भी दुख होगा। तो ये समस्या अस्तित्व का है, बात समझना। सिमिलैरिटी ये सबको बहुत दूर की कॉल नहीं है, बहुत आसान है। कोई अगर आंतरिक दृष्टिकोण से समझे, मनुष्य के जो पैटर्न्स हैं वो 3 आधार पर ही काम करते हैं, शरीर, मन और उसका बुद्धि, अहंकार। इन तीनों के आधार पर अगर मशीनों को डेवलप किया जाए तो सिमिलैरिटी इज नॉट फार अवे, है ना, बहुत दूर नहीं है। मनुष्य इंटेलिजेंट होकर के सिर्फ अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए जिए तो कैसे इंटेलिजेंट कहा जा सकता है? तुम अगर सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जी रहे हो, पूरी मनुष्य समुदाय कर क्या रही है? सर्वाइवल के लिए जी रही है। जीवेशना, मैंने कितनी बार समझाया कि जीवेशना को त्याग दो, छोड़ दो। अरे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, बात खत्म है। और उसके आधार पर खुद को इंटेलिजेंट मत कहना कि अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं, मेरे पास बेटर सर्वाइवल मोड है, तो हम इंटेलिजेंट हैं। जो भी इस अस्तित्व में बने रहने की पूरी निष्ठा के साथ चेष्टा करता है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तुम ह्यूमन बीइंग हो करके उसका चुनाव नहीं कर पा रहे हो, समझना बात को। तुम ह्यूमन बीइंग हो करके अस्तित्व में न आने का चुनाव अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे बड़ा जड़ कोई नहीं है। जीवन इसीलिए मिला है ताकि तुम इस बात को समझ सको कि अस्तित्व दुख में है, और साथ ही साथ इस अस्तित्व में जो कुछ भी है वो भ्रम है, इल्यूजन। जैसे कि तुम्हारे सामने भय है, कोई तुम्हारी इमोशंस भय के रूप में आ रही है, तुम उसी से आनंद ले सकते हो, तुम लेते भी हो। हॉरर मूवी देखते हो, तुम क्यों जाते हो देखने? यू वांट समथिंग इन द हॉरर मूवी में, तुम्हें कुछ मिलता होगा, वो एक्चुअली कुछ नहीं मिलता है। वो यही है कि तुम जानते हो इस बात को कि वो हॉरर मूवी है। तो बिल्कुल वैसा ही है, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अपने में कोई एक मीनिंग रखता हो। भय भय में मीनिंग नहीं रखता, वासना वासना में मीनिंग नहीं रखती। तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, तुम जब उसमें प्रवृत्त होते हो, इंटेलिजेंसी जब आती है, तभी सारा कुछ समस्या क्रिएट करता है। और इंटेलिजेंस तब आती है जब तुम सोसाइटी में एक ओहदा पाना चाहते हो, सोसाइटी में एक सर्वाइवल पाना चाहते हो, पावर पाना चाहते हो, समझ रहे? तो वो तुम छोड़ो। ये जो तृष्णा जिसे मैं बोलता हूँ, वही तुम्हें छोड़नी है। वो जब तुम छोड़ देते हो तो तुम समझ जाते हो इस बात को कि सिमिलैरिटी इज नॉट वेरी फार। कब का पूरा हो चुका है। जिनको भय है सिमिलैरिटी का, उनको तो सदा भय रहना है। मनुष्य जिसे तुम इंटेलिजेंट समझ रहे हो, उसने क्या किया है अपने इंटेलिजेंस से? क्या उसने कोई ऐसी सोसाइटी बना दी जो बहुत ज्यादा समानतापूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो, क्राइम खत्म हो गए हो? नहीं नहीं, ये सब अस्तित्व की ही समस्याएं हैं, समझ रहे हो इस बात को? इस अस्तित्व में आना ही दुखमय है। और तुम जितने भी थेथराई कर लो, बेसिक पॉइंट्स यही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ना कल थे ना आज है। जिस आधार पर खुद को इंटेलिजेंस मान रहे हैं, उस आधार अगर सोसाइटी और पैटर्न्स हैं, क्या आप चीजों को बेहतर देख सकते हो, पैटर्न को एनालाइज कर सकते हो, तो मशीनें कल क्या आज करने लगी हैं और आगे इससे बेहतर करने लगेंगी। अब ये है कि आप ह्यूमन खुद को इस बेसिस पे ही
मानते हो कि हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही आपका मनुष्य होने का अर्थ है, तब तो आपको मशीनें कब का पीछे छोड़ चुकी है और आप मनुष्य कब का होने का जो दावा है उसे खो चुके हो। आज हम ये रखते हैं। धन्यवाद।